आई एम गुड गाइस. यस. केम छो सर, मजा मजा. यस. ठीक है. क्या करने वाले हैं हम लोग? व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? इंटीग्रेशन करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ लाइक 15-20 मिनट्स, दिस इज 7:04, 7:30 तक कुछ अपना उसके क्वेश्चंस कर लेंगे. जो कौन सा अपना चैप्टर, अपना पुराना वाला चैप्टर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे 1 महीने बाद. ठीक है, चलेगा? 1 महीने लगेंगे. 1 महीने लगेंगे. यस. 5-10 साल लगेंगे. नहीं, 1 महीने लग सकते हैं. मतलब 1 महीने क्या, 6 लेक्चर्स लगते हैं इन जनरल. 5 to 6 लेक्चर लगेंगे. 6 लेक्चर्स लगेंगे. अगर 6 लेक्चर की बात मैं करूं, बीच में छुट्टियां भी है ना, तो छुट्टियों में भी पढ़ा, तो छुट्टियों में तो डेली लेक्चर लेके खत्म ही कर सकता हूँ. डेली 10 दिन की छुट्टी में डेली एक लेक्चर लेके खत्म कर दे. ठीक है. नहीं, चलो नहीं. ठीक है. हम्म. आगे सब लोग कोई नहीं, आते रहेंगे. कुछ कुछ लोग थोड़ा सा आराम से आते हैं. ठीक है. हाँ. क्वेश्चन करें. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन. कैन एवरीवन सी द क्वेश्चन प्रॉपरली? अनुज बेटा देखो, प्रॉपरली दिख रहा होगा. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R such that fx is equal to x cube plus x square f dash 1 plus x f double dash 2 plus f double dash 3 f triple dash 3 for every x belonging to R. ठीक है. for every x belonging to R. ये for every x का सिंबल है. ध्यान होगा शायद, पता है ना, for every x वाला सिंबल. यस. ठीक है. दिस इज फॉर एवरी वाला सिंबल. ठीक है. ये क्या बन गया? अच्छा. ठीक है. तो मुझको F2 की वैल्यू निकालनी है. यहां पे मैंने F2 पूछ लिया था, F3 पूछ सकता था, F100 पूछ सकता था, F-1 भी पूछ सकता था. मैं कोई भी वैल्यू पूछ सकता था. तो अगर मैं बोलूं कि मैं कोई भी वैल्यू पूछ सकता हूं, तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या है? आई हैव टू फाइंड आउट fx. fx आई हैव टू फाइंड आउट fx. ठीक है. तो अच्छा, अगर मुझे fx फाइंड आउट करना है, तो fx में मिसिंग क्या है? fx fx क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यूज क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, fx में मिसिंग क्या है? ठीक है. एवरीवन आई रिपीट, मुझे निकालना है. एवरीवन आई रिपीट, मुझे निकालना है fx. जब मैं fx निकाल लूंगा तो मैं f2 निकाल सकता हूं. लेकिन मेरा ये कहना है, कहीं कुछ ब्लिंक सा कर रहा है. कुछ ब्लिंक कहां से आ रहा है? तुम लोगों को भी हल्का सा ऐसा वाइब्रेशन सा लग रहा है? नहीं, अब नहीं है. नहीं, फैन फैन है ही नहीं कमरे में. अब नहीं है. बीच में हो रहा था. अब नहीं है. अभी. हाँ. यस, अब नहीं है. ठीक है. हाँ. सो मुझे fx निकालना है. अभी देखो, फिर हुआ ना, फिर हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है?
नहीं, लेक्चर पोस्टपोन तो नहीं होगा। Let me see. ठीक है, चलो, कोई नहीं। ठीक है, चलो, कुछ कहीं कुछ गड़बड़ होगा, पता नहीं। ये वाली लाइट तो नहीं ऑन करेंगे अभी। आई थिंक अभी कुछ सही होगा। ठीक है, इसमें अगर ये भी ऑन करो, नहीं, ठीक है। चलो, कुछ कुछ होगा, पता नहीं। आई थिंक हाँ, जब मैं पास आ रहा हूँ तो फ्लिकरिंग नहीं हो रही, दूर जा रहा हूँ तो फ्लिकरिंग हो रही, कुछ होगा। मुझको क्या निकालना है? एफ निकालना है। अच्छा, एफ वाली लाइन में कौन कौन सी चीजें अननोन है? हाईएस्ट ब्राइटनेस है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, जैसा भी है, इतना झेल लो। एफ वाली चीज में क्या क्या अननोन है? ये टेल मी। F-1, F-2 एंड F-3 ये तीन चीजें हैं जो मेरी अननोन है, तो मुझको निकालना है। अब कैसे निकालना है? ठीक है, तुमको एक एफ के बारे में दे रखा है, तो उस एफ को लेके मैं कुछ कर सकता हूं क्या? उस एफ को लेके मैं कुछ कर सकता हूं? कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, पूरे फंक्शन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, एवरीवन, पूरे फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा? देखो, ये तो क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2f-1 प्लस f डबल डैश 2। F-3 का क्या होगा? एनी आइडिया? F-3 का 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि F-3 तो एक कांस्टेंट है। f डबल डैश 2 भी कांस्टेंट था, तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन हुआ। f-1 भी कांस्टेंट था, तो x² का डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, अब क्या किया मैंने? 1 सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन किस में बनी? ये F-1 में बनी, F-1 में बनी, और F-2। अच्छा, किसको सब्सटीट्यूट किया? 1 को, x को 1 किया, तो यहां और यहां भी तो 1 जाएगा ना। तो F-1 is equal to 3 plus 2f-1 plus f-2। दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मेरे पास अननोन कितने थे? 3 अननोन थे। तो अगर मुझे 3 अननोन निकालने हैं तो मुझे 3 इक्वेशन बनानी होगी ना। तो दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन f-1 और f-2 में है। अच्छा, f-x को वापस से भी तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं ना। तो अगेन डिफरेंशिएट किया, f-x इज इक्वल टू 6x प्लस 2f-1। अब इसमें क्या पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे, एवरीवन आई रिपीट, इसमें पुट करेंगे 2। क्योंकि अगर इसमें 2 पुट कर दिया तो f-2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2f-1। तो इक्वेशन 1 एंड 2 नोटिस करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 नोटिस करोगे कि दीज आर वेरिएबल f-1 एंड f-2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से f-1 एंड f-2 निकाल सकते हो। इतना लिख लिया सबने? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। अच्छा, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो डोंट वरी, 10 से 15 मिनट में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इट वुड बी अ न्यू चैप्टर, और 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं तुम लोगों को, तो तुम लोग खुश हो जाओगे वो जान के, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग दुखी हो। थोड़ा बहुत दुखी हो तो खुश हो जाओगे जान के। ठीक है, लिख लिया 1 एंड 2। हाँ, ऑब्वियसली रिलेटेड टू स्टडीज। ठीक है, ठीक है, हाँ, 1 एंड 2 लिख लिया। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स,
निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली दो तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आऊं, एंड क्या किया, एक और चीज कर दी, इस वाली इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, इस वाली इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 6, और ये चीज गायब हो गई, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 बन गया। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये मेरी तीसरी इक्वेशन बन गई, इसमें 3 पुट कर दिया, तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, एक्चुअली तीसरी वाली तो मैं वैसे ही निकाल दिया है, और फर्स्ट टू को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, इक्वेशन 1 2 को, तो मेरा एफ डैश 1 भी मिलेगा, एफ डबल डैश 2 भी मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश 3 भी मिलेगा, उससे मेरी ओवरऑल इक्वेशन मिल गई। तो एफ एक्स मेरा एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया, और मैंने अगर एफ एक्स निकाल दिया, अगर मैंने एफ एक्स निकाल दिया तो उसके बाद मुझे कोई भी इशू नहीं है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? एवरीवन, एम आई करेक्ट? यस, ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट लाइक दिस बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? एफ एक्स निकल गया तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है तो डायरेक्टली डाउट पूछो। ठीक है, लास्ट स्टेप, इसके बाद ये दोनों 1 एंड 2 जो पिछली पेज में देखा उसको सॉल्व करने से आया, और तो मैंने अपने एफ एक्स, जो क्वेश्चन में एफ एक्स दिया था उसमें एफ डैश 1 की वैल्यू पुट कर दी -5, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू पुट कर दी 2, एंड एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू पुट कर दी 6, तो f2 बिकम्स -2, f2 बिकम्स -2, ठीक है? एवरीवन क्लियर? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन देन वी विल कम टू इंटीग्रेशन, ओके? जस्ट वन मोर क्वेश्चन, सो डोंट वरी, करें? ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लोगे, ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिख लो, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में एफ एक्स निकाल करके मैं कोई भी f2 f3 f100 कोई भी वैल्यू निकाल सकता था, x की जगह जस्ट वैल्यू पुट करना था, ठीक है? ये बेसिकली एक इनवर्स वाला क्वेश्चन है, याद करो, ये इनवर्स वाला क्वेश्चन है ना, इट इज लाइक एफ एक्स दे रखा है, तुमको क्या निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है। आई रिपीट, एफ एक्स इज गिवन, क्या एफ एक्स अच्छे तरह से दिया है? एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ln x इज इक्वल टू ई की पावर y, x इज इक्वल टू ई की पावर i, एफ इनवर्स, या चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू ln ऑफ ln x, ठीक है? तो अब इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकाल लोगे, एफ इनवर्स एक्स ई की पावर x, ठीक है? उसके बाद दैट वुड बिकम gx, तो gx इज इक्वल टू ई की पावर x, तो g डैश x चेन रूल से डिफरेंशिएशन, e की पावर ex की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, फिर पावर का डिफरेंशिएशन अगेन सेम रहेगा इनटू 1, दिस इज अ चेन रूल, ठीक है? बट ये क्वेश्चन मैं अभी आपको, आपके लिए घर में ट्राई करोगे, ठीक है? एवरीवन यू विल ट्राई दिस एट होम, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, अब तक सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? पिछला वाला क्वेश्चन कर लिया, ये भी वही है ना, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, एफ एक्स दे रखा है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है, और उसका डिफरेंशिएशन है, ट्राई करना सब लोग, ठीक है? या
आई थिंक ये मुझे करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला आपसे नहीं होगा एवरीवन, ये वाला आपसे नहीं होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, ये ये वाला नहीं होगा। ठीक है एवरीवन, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? मुझे बताओ, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में जो टर्म दिया था, जो एफएक्स दिया था, मतलब जो एफएक्स दिया था वो एक सिंपल वैल्यू थी, नहीं, जो एफएक्स दिया था वो एक सिंपल वैल्यू थी जिसका इनवर्स निकालना बहुत इजी था। पिछले क्वेश्चन में इनवर्स निकालना बहुत इजी था। बताओ बताओ, पिछले क्वेश्चन में इनवर्स निकालना इजी था। यस। इस क्वेश्चन में इशू क्या हो गया? इस एफएक्स का इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। लग जाओ, जिसको भी मन है लग जाओ, मेरे जैसे बाल खड़े हो जाएंगे, फिर भी इनवर्स नहीं निकलेगा। समझे? ठीक है, क्यों? क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा, रीजन बताओ। ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन ऐड किए हुए हैं, एक एक्स क्यूब है और ई की पावर है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, इनके ऊपर इनवर्स निकालना नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये बहुत ही नोन मेथड है, आई रिपीट दिस इज अ वेरी नोन मेथड एवरीवन। ओके, जब भी ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसका इनवर्स निकालना डिफिकल्ट है और तुमसे ये चीज पूछी गई हो, gx इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड g-1, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहला स्टेप ये लिखते हैं, gx इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। फिर क्या करेंगे? कैन आई पुट माई एफ दिस साइड? क्या मैं अपना एफ इधर ले जा सकता हूं? इनवर्स का कॉन्सेप्ट ही यही होता है ना। क्या ये करेक्ट लिखा है? अच्छा, नाउ कैन आई डिफरेंशिएट बोथ साइड? क्या मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकता हूं? यस, एफ डैश ऑफ जी एक्स डॉट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। आई रिपीट, एफ डैश ऑफ जी एक्स डॉट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो कैन आई पुट वन बोथ साइड? वन क्यों पुट किया? क्योंकि मुझे g-1 निकालना है, तो g-1 की वैल्यू, क्या सबको यह समझ में आ रहा है? g-1 की वैल्यू वुड बी 1 अपॉन एफ डैश ऑफ g1 होगी। ये चीज क्लियर है सबको? सबको ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज मैं समझाता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इंटीग्रेशन आएंगे। अब मेरे लिए निकालना क्या रह गया? अब मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है? अगर मैं अब पूछूं, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, डू आई नीड टू फाइंड एफ डैश ऑफ g1? मेरा एफ एक्स मुझे पता है, तो एनी आइडिया एफ डैश एक्स क्या होगा? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स बाई टू इंटू 1/2। एम आई करेक्ट? ठीक है, अच्छा, यहां x की जगह g1 आ रहा है, तो किसी तरह अगर मैं g1 निकाल लूं, आई रिपीट, किसी तरह मैं g1 निकाल लूं, तो यहां पे सीधे सीधे पुट कर लूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर में डाल दूंगा। तो मेरे लिए अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? सिर्फ g1, g1। ठीक है, अच्छा, क्या ये चीज करेक्ट लिखी है? g1 इज इक्वल टू एफ डैश 1 इज इक्वल टू लैम्डा, कहां से आया? इससे।
G1 is equal to F dash 1 is equal to lambda. Is this correct? तो F lambda, इसको अगर इधर पूछा भेजा, F lambda is equal to 1 होना चाहिए. F dash F inverse 1 is equal to lambda है, तो F lambda is equal to 1 होना चाहिए. यहां तक लिखो सब लोग. तो मुझे ऐसा लैम्डा निकालना है जिसके लिए f की वैल्यू 1 हो. एनी आइडिया? कोई बताएगा कि वो लैम्डा क्या हो सकता है जिससे fx की वैल्यू 1 हो जाए? मतलब वो x क्या हो सकता है जिसके लिए fx की वैल्यू 1 हो जाए? ऑब्जर्वेशन है, देख लो. f0 देखो, f0 की वैल्यू निकालो. f0 वुड बी 0 क्यूब प्लस e की पावर 0/2, तो 0 क्यूब 0, e की पावर 0/2 इज e की पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 0. तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी लैम्डा की वैल्यू 0 होगी. अच्छा, और लैम्डा मेरे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में लैम्डा क्या है? G1 की वैल्यू. तो मैं नेक्स्ट पेज पे ये बोल सकता हूं G1 की वैल्यू 0 है. वही लैम्डा 0 बनाया, तो G1 0 है, और G1 0 है तो f डैश 0 प्लस g डैश 1 इज इक्वल टू 0. तो मतलब एक्चुअली वो वही चीज है. ये सब दो, याद करो. g डैश 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश g1 था, तो 1 अपॉन f डैश g1 की वैल्यू 0. इट मींस f डैश 0. f डैश में यहां पे 0 पुट करो. इस पर्टिकुलर उसमें 0 पुट करो, तो ये तो 0 हो गया, ये e की पावर 0 1 हो गया इंटू हाफ. तो क्या इसकी वैल्यू हाफ आई? तो 1 अपॉन 1/2 will give me answer as 2. तो g डैश 1 becomes 2, जो इधर भी लिखा है बट मैंने इधर समझा दिया है. ठीक है, ग्रेट. थैंक यू गाइस यहां तक मेरा साथ झेलने के लिए. नहीं, कहीं जा नहीं रहा हूं. मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन जो एक साथ शुरू होता है, अभी उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बचा है, वो पार्ट छोड़ के अभी मैं स्विच कर रहा हूं. मतलब स्विच कर रहा हूं एज इन एज ऑफ नाउ वी आर स्टडिंग डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, हमने फंक्शन पढ़ा, लिमिट पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा. ठीक है, ठीक है. अब कुछ लोग बोल रहे हैं लास्ट स्लाइड पे जाओ. नहीं जानूंगा क्या कर लोगे. दिस वाज लास्ट स्लाइड. ठीक है, ठीक है. ठीक है एवरीवन, मैं पानी पी के आता हूं, फिर गुड न्यूज दूंगा. ठीक है.
इवन एवरीवन, ठीक ठीक है। द गुड न्यूज इज, आई रिपीट, द गुड न्यूज इज एफएलटी कैंसल, हाँ एफएलटी कैंसल ठीक है। पोस्टपोन, ओके ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं। हाँ, फीस रिफंड, अच्छा ठीक है, फीस ले जाओ, फीस क्या करेंगे फीस का, है इतनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करते हो। हाँ ठीक है, हाँ पक्का पक्का ठीक है। द गुड न्यूज इज कि पिछले 2 महीने में अगर आप लोगों ने को कोई भी चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, आप लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो इट इज ओके। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल अपना माइंड क्लियर करना, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा होगा, मैं बहुत ही बोल रहा हूं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सारी चीजें समझ में आ गई, वेल एंड गुड। बट उसमें बीच बीच में कुछ चीजें नहीं आई होंगी, कुछ लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बट ऑलमोस्ट सबको कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी। किसी को लिमिट नहीं आया होगा, किसी को कंटिन्यूटी नहीं आया होगा, किसी को फंक्शन नहीं आया होगा। सो मेरा बस इतना कहना है कि अब से, ठीक है, अब से अभी मैं इंटीग्रेशन कराने वाला हूं, तो वो बैगेज मत रखना कि वो चीज नहीं समझ में आई तो ये चीज नहीं समझ में आएगी। इसमें हर एक चीज समझ में आने वाली है। मतलब इवन दो कैलकुलस दोनों आपस में पार्ट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट अभी मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, मैं इनडेफिनेट की बात करूं, मैं डेफिनेट की बात करूं, मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, एंड मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हल्का सा ये वाला पार्ट आएगा, बिल्कुल हल्का सा। बट इंटीग्रेशन में कोई भी पार्ट आने वाला नहीं है। इनडेफिनेट में, डेफिनेट में किसी में कोई पार्ट आने वाला नहीं है, एरिया अंडर द कर्व में नहीं आने वाला है, और उसके आगे भी नहीं आने वाला है। क्या चीज, एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं तो सब लोग समझ लेना, जिससे तुम लोग बहुत आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर सकते हो। तो कोई मुझको ये नहीं बोल लेगा कि सर वो चीज नहीं हुई तो इस वजह से समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। तो गुड न्यूज यही है कि आपके पाप धुल सकते हैं। ठीक है, आपके पाप धुल सकते हैं। आपने, मतलब कोई, आई रिपीट, अगर कोई आज से ही मेरा लेक्चर देखना शुरू करे, रिपीट, जिसने पिछले 1 साल में भी मुझसे मेरे साथ नहीं पढ़ा, आज से उसका पहला लेक्चर है, तब भी उसको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो इट इज लाइक दैट। अब ये समझो, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, थोड़ा सा तुम लोगों को आगे का रोड मैप दे दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसी वजह से मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि एवरीवन हैज टू अटेंड टुडेज लेक्चर, की टेंशन मत लो। जो भी पुरानी चीजें हैं उनको हम धीरे धीरे करके, और जो भी मिसिंग पार्ट है वो करते रहेंगे। यहां से आपको बिल्कुल फ्री माइंड से करना है। एक चीज आने वाली है आपकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक चीज आने वाली है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक फिर आने वाला है एरिया अंडर द कर्व, फिर आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके बचे हैं कैलकुलस में। जिस दिन आपके ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ऐसा समझ लो ऑलमोस्ट मैथ्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फिर कुछ चुटर पुटर वाले चैप्टर्स बचेंगे। वेक्टर 3D में करवा दूंगा, बाकी एक सेकंड ट्रैक में आप लोगों का चल रहा है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिलेबस काफी सही स्पीड से चल रहा है। और अगर 10 दिन वो एक से फर्स्ट से 10th में ही मैंने रेगुलर लेक्चर ले लिया, तो तब तो मैं जुलाई में भी फिनिश कर सकता हूं। ठीक है, नहीं, एक मिनट, कुछ हाँ जिनाश, अब मैं समझा दे रहा हूं जिसमें आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो।
इन जनरल 6 लेक्चर इसमें लगेंगे, 6 लेक्चर इसमें लगेंगे, 3 लेक्चर इसमें लगेंगे, 4 लेक्चर इसमें लगेंगे। इसको 6 से 7 कर दो, इसको 6 से 7 कर दो, ठीक है। नाउ अब लोग पूछेंगे कि इनमें आपस में चैप्टर्स का क्या रिलेशन है। टोटल देख लो, कुछ अराउंड 20 लेक्चर्स लग रहे हैं। 20 लेक्चर्स मींस 20 to 25 लेक्चर्स मींस 2 to 3 months, ठीक है। ब्रेक के हिसाब से देख लो अभी क्या चल रहा है, क्या रनिंग है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। जुलाई में उसमें जुलाई एंड या अगस्त 15 तक मैं ये खत्म करके वेक्टर 3D पे भी आ जाऊंगा, मतलब इसको इसके साथ मैं एओडी भी साथ में करा दूंगा, ठीक है। अब इसमें 6 से 7 लेक्चर में आप बोलेंगे कि सर ये 6 से 7 लेक्चर पूरा का पूरा मुझे पता होना चाहिए तभी मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आएगा, या मुझे ये दोनों समझ में होंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक अभी बता दे रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इन 6 से 7 लेक्चर में जनरली अगर मैं 6 से 7 लेक्चर इंटीग्रेशन का पढ़ा रहा हूं तो उसमें लेवल्स क्या होंगे, उसमें 3 लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, 3 लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो इन 3 लेवल में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सही से समझने के लिए लेवल 1 वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेवल 1 वाले क्वेश्चन आने चाहिए। लेवल 2 एंड लेवल 3 नहीं भी आया तो भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसमें भी 3 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसमें भी 3 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए यहां से यहां मूव करने के लिए दिस इज कंपलसरी, यहां से यहां मूव करने के लिए अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेवल 1 इज कंपलसरी। एरिया अंडर द कर्व आए, इसमें 2 ही लेवल के आएंगे, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं। इसमें काइंड ऑफ मिक्स कर दो ऑल 3 लेवल 1, लास्ट वाले के लिए इन तीनों का लेवल 1 का मिक्सचर चाहिए, ठीक है। लास्ट वाले के लिए, सिर्फ लास्ट वाले के लिए, बाकी इसके लिए इसका चाहिए, इसके लिए इसका चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ये अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज अब मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे सामने आप लोग हैं, काफी लोगों का जेई मेन का एम्बिशन है, काफी लोगों का जेई एडवांस का एम्बिशन है, काफी लोगों का ऑब्वियसली सीईटी का भी एम्बिशन है, ठीक है। सीईटी में भी अच्छे रैंक लाए जेई मेन के, और जितने लोग भी जेई मेन के लिए प्रिपेयर करते हैं कहीं ना कहीं वो सीईटी के लिए प्रिपेयर करते ही हैं, ठीक है। सीईटी देना ही होता है। सो फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, indefinite integration, definite integrations, area under the curve, these are very important chapters, very important chapters. I think आप सबके पास स्टेट बोर्ड की मैथ्स बुक है, ठीक है। अगर नहीं है तो ले लो, नहीं मतलब ले लो क्या, पीडीएफ भी गूगल पे पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेट बोर्ड की बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैं स्टेट बोर्ड की बुक से भी इंटीग्रेशन का होमवर्क दूंगा,
ठीक है। स्टेट बोर्ड की बुक में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से दिया है, डेफिनेट इंडेफिनेट, एज वेल एज एक 3D करके जो चैप्टर है ना, वो भी स्टेट बोर्ड की बुक में अच्छा दिया है। बस यही दो अच्छे चैप्टर दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं अच्छा लगता मुझको। वो मेरा पर्सनल, मतलब पर्सनल, जब मैं अच्छा बोलूं तो अच्छा मींस इन कंपैरिजन विथ जेई। ठीक है, ठीक है। तो 3D में भी मैं काफी बार स्टेट बोर्ड से होमवर्क दूंगा, प्लस इसमें भी मैं स्टेट बोर्ड की बुक से होमवर्क दूंगा। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टेट बोर्ड का पीडीएफ होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो मैं शायद ग्रुप पे शेयर करके ही दे दूंगा, इट इज लाइक दैट। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। तो हाँ, जिसके पास एनसीईआरटी है ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी कर सकते हो, बट एनसीईआरटी की जगह मैं स्टेट बोर्ड से दूंगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छे से दिया है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मॉड्यूल के बारे में मैंने हमेशा ये बोला है कि जब भी पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाए तब मॉड्यूल करना, बीच में मॉड्यूल नहीं करना। थैंक यू। ठीक है, जब भी मॉड्यूल चैप्टर ओवर हो जाए तो बीच में नहीं। ठीक है, कॉफी पियोगे? गरम है? ठीक है, ठीक है। तो एवरीवन, सबको समझ में आया? दूसरे कप में क्या था? दूसरे में पानी था, वो ग्लास नॉर्मल ग्लास मिला नहीं था, तो उसी में आए थे। ये वाला मतलब वो इस वजह से। ठीक है, ला ला। अच्छा, आप लोगों ने वो फिल्में देखी इधर? जब कॉफी पीता हूँ बात भी करते हैं ना, बहुत दिन हो गए बात किए। दिस इज गौरव सर कॉफी। क्यों, गौरव सर की कॉफी कैसे होगी? गौरव ने बनाई नहीं है। अभी अभी घर पे नहीं है, नहीं तो घर पे होता तो बनाता। हम्म, अभी मैंने कब, मंडे ट्यूसडे, अभी नहीं, कल परसों वो भी देखी, आरआरआर भी देख ली। पहले केजीएफ गया था, फिर आरआरआर भी देख ली। कौन सी अच्छी लगी बताओ? किसको किसको केजीएफ अच्छी लगी, किसको किसको आरआरआर? अच्छा, मिक्स्ड आ रहा है। ठीक है, केजीएफ नहीं देखी, देखने ही नहीं गए। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई है क्या? प्लीज चेंज द टॉपिक। ठीक है, नहीं आई होगी ना, मई 6 को है। ठीक है, हाँ, बहुत गर्म है कॉफी। ठीक है। सो मेरा ये कहना है मेरा ये कहना था कि मुझे आरआरआर भी अच्छी लगी, केजीएफ भी अच्छी लगी, दोनों में मजा आया ऑब्वियसली। ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग था, अपना अलग था। स्टोरी वाइज आरआरआर में स्टोरी ज्यादा है, थोड़ा सा, मतलब वो ब्रिटिश राज और वो सारी चीजें दिखाई हैं अच्छे से। केजीएफ वाज मतलब वन मैन शो टाइप का। ठीक है, मतलब केजीएफ में स्टोरी नहीं है उतनी, मतलब मुझे तो पर्सनली कोई स्टोरी नहीं समझ में आई। उसमें बस यही देखा गया कि हर सीन को कैसे फाड़ू बना सकते हैं ना। हाँ, यस, ठीक है। फिर अभी बैठे बैठे आज आज नहीं, कल मॉर्निंग में नाश्ता करते वक्त वो देख रहा था, गली बॉय, मतलब जैसे घर पे होता नहीं, अमेजन प्राइम लगा दिया तो उसमें गली बॉय रिकमेंडेशन में दिख रहा था, तो मतलब वो लगा गली बॉय, तो पूरी नहीं देखी, मतलब उनका उसका रैप देखा, गली बॉय का अपना टाइम आएगा। हम्म, हम्म, अच्छा रैप अच्छा है ना, अपना टाइम आएगा। हम्म, हम्म, ठीक है, चलो बहुत हो गया, पढ़ लेते हैं कुछ, नहीं तो बोलोगे मैसेज कर दिया, लेकिन पढ़ा ही नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैसेज में तो आया था सर, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना है, पढ़ना है फिर। आइसक्रीम नहीं, कल परसों, परसों आइसक्रीम खाए थे, गए थे खाना खाना खाने गए थे, एक्चुअली वहां चले गए थे, पहले यहाँ
बैंड्रा में गए थे, बैंड्रा बैंड्रा नहीं सॉरी, वर्ली में वो एयर लाउंज करके है, वर्ली में एयर लॉन्च करके है, काफी अच्छी प्लेस है, वहां पे गए थे लेकिन मजा नहीं आया था। वहां पे कुछ देर बैठे, 1 घंटा, थोड़े से स्नैक्स खाए, फिर चले गए थे बड़े मियाँ। बड़े मियाँ मतलब गेटवे ऑफ इंडिया के पास, तो वहां जाके खाए थे, रात में 2-3 बजे लौटे थे। दूर है, मतलब बड़े मियाँ मतलब क्या बोलूं, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज के पीछे है, मतलब अच्छी प्लेस है। तो वैसे गया, ठीक है, कोई नहीं। ला 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 रिमेम्बर कौन है? शुरू करें, स्टार्ट करें। एवरीवन, बहुत हुआ मजाक। ये पेज हो गया, यस। ये रखने की जगह नहीं दिख रही, यहाँ रखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, सीधे सीधे। डिफरेंशिएशन का रिवर्स, व्हेन आई एम डूइंग डिफरेंशिएशन, हम किसी भी चीज का को स्लोप निकाल रहे हैं, या वैसे समझो, मतलब ये सब भूल जाओ, मुझे क्या करना है। अगर मैं, दो चीजें, तुमको पीएचडी करनी है मैथ्स में, कितने लोगों को मैथ्स में पीएचडी करनी है? नहीं करनी ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब अगर 50 लोग होंगे उसमें एक आगे चल के मैथ्स में पीएचडी कर रहा होगा। तो मुझे क्या सोचना, उसका इंटीग्रेशन से क्या, डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है, क्या है मेरे लिए? इंटीग्रेशन का मतलब एक सिंबल है, कुछ फॉर्मूलेज है। आई रिपीट, मेरे लिए इंटीग्रेशन का मतलब एक सिंबल है, कुछ फॉर्मूलेज है, डीएक्स लगा होता है, वो फॉर्मूलेज, वो रूल करके आंसर निकाला जाता है। ठीक है, बस एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है कि एवरी एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। मैं ऑलमोस्ट सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के रूल्स बहुत ही सिंपल होते हैं। इंटीग्रेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो एवरी फंक्शन, ये बिल्कुल, मतलब मैं डीप में नहीं घुस रहा हूं, मतलब मैं बहुत पीछे का एक्सप्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूं इसमें। सीधी सी बात है, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ मेथड होंगे, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होंगे। वो सारे के सारे टाइप्स आपको याद है, फॉर्मूले याद है, मेथड याद है, तो आपसे हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलूं, इंटीग्रेशन चैप्टर ऑफ मैथ्स इज फॉर्मूले रटना, टाइप्स रटना। वो फॉर्मूले रटना और टाइप्स रटना। व्हेन आई से टाइप्स, तुमको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए ये मेरे जो 15 टाइप के टाइप्स दिए उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। इन जनरल आपको ये सारी चीजें पता होंगी। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सीधे सीधे हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं सोचता हूं। fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, कोई लिमिट्स विमिट्स कुछ नहीं होती। डेफिनेट, जब मैंने डिफाइन कर दिया तो मुझे कहीं ना कहीं से शुरू होके कहीं जाना है, तो यहां पे लोअर लिमिट से अपर लिमिट जानी है। ये इंटीग्रेंड है, जो भी फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये डिफरेंशियल है dx। ठीक है, जिस तरह डिफरेंशिएशन में d बाई dx होता है, d बाई dx को ही पलट के बिकम्स, समझ में आया? ये dx यहां आया है और ये d इधर आके इंटीग्रेशन का साइन दिया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। कोई है जिसको इस बेसिक कॉन्सेप्ट में इशू है? ठीक है, कैसे करेंगे ये नहीं पूछा मैंने, मैंने सिर्फ पूछा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है। अगर नहीं भी पता है तो ऑब्वियसली मेरे लिए ऑलमोस्ट इस चैप्टर में
आई वुड बी लुकिंग एट दिस। तुमको fx की जगह कोई चीज दे रखी होगी, तुमको फंक्शन दे रखा गया होगा और बोला बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि डांस करो, नाचो नाचो। हम्म हम्म ठीक है। सो fx दे रखा रहेगा और इंटीग्रेट करने को बोला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करें। किसी चीज को इंटीग्रेट करने पे जो आंसर आता है उसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो इट शुड गो बैक टू द fx। अगर fx को इंटीग्रेट करके कोई आंसर आता है तो उसको डिफरेंशिएट किया तो इट विल गो बैक टू fx। तो कुछ लोग एग्जाम में ये ट्रिक लगाते हैं कि मतलब जब टाइम नहीं बचता है ना, ऐसा लगता है कि सॉरी टाइम नहीं, जब आंसर नहीं आता है और टाइम तुम्हारे पास बहुत बहुत है, एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं ना, 25 क्वेश्चन आए, तुमसे 10 ही हुए, आधे घंटे में 10 हो गए, अब तुम्हारे पास टाइम बचा है आधा घंटा, तो तुम क्या करोगे? अगर मैं कुछ करने का मतलब है तो डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, ठीक है। सो ये पेज सबको समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूट द ऑप्शन वही चीज है, कॉफी पीएंगे, कॉफी पियोगे, कॉफी नहीं मिलती वहां पे। ठीक है, इंटीग्रेशन एज अ प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव इंटीग्रेशन, क्या क्या लिखा रहता है। अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन होल अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन में हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्या इन सब का डिफरेंशिएशन सेम है? इन सब का डिफरेंशिएशन सेम होगा ना, तो इसका मतलब इन सब का डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है। तो जब मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी, जिसमें सी की वैल्यू कुड बी लैम्डा, कुड बी 9, कुड बी 6। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से वो एक जो कांस्टेंट चीज आती है वो आ जाती है। ठीक है, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो जिस तरह से अब x की पावर n में x को x वाज अ लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, व्हाट काइंड ऑफ x क्या होता है? x इज अ लीनियर टर्म, राइट? तो x x को मैंने ax प्लस b से रिप्लेस किया, ये भी लीनियर ही टर्म हुआ ना, x वाज लीनियर, दिस इज लीनियर। तो इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी अपॉन n प्लस वन, पावर n प्लस वन, और ये जो लीनियर टर्म में x का कोफिशिएंट आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस सी। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले में x को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं किसी और टर्म से रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब मैं यहां पे अगर तुमने ये लिख दिया ax स्क्वायर प्लस बी की पावर n, तो क्या यहां पे तुम फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। x कैन बी रिप्लेस्ड विथ ax प्लस बी ओनली। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक लीनियर टर्म में मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वही चीज डिवीजन में होगा, लेकिन लीनियर x कैन नॉट बिकम x स्क्वायर, x can become 2x, x can become minus x can become 7x, x can become 5x plus 10, लेकिन x cannot become x square, x cube plus 3, x cube plus x plus 3। तो लीनियर टर्म गेट्स रिप्लेस विद लीनियर टर्म, और जो भी लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सीधे सीधे ऐसा समझो
जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो चेन रूल से लास्ट में एक ए मिल जाएगा मुझको, तो वही ए कैंसिल करने के लिए यहां पे डिवाइड किया गया है। चेन रूल याद है, ए एक्स प्लस बी क्यूब को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू ए आएगा ना, तो बस वही हटाने के लिए 1/a से डिवाइड किया है। ठीक है, तो मेरा बस ये कहना है x कैन बी रिप्लेसेबल विथ ax प्लस बी। ठीक है, अभी सबको समझ में आया? देख लो, अगर किसी को नहीं क्लियर हो तो हाँ, ठीक है। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़े। 1/a नहीं समझे, 1/a का 1/a आया क्यों है? सीधी सी बात है, यहां पे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक a बचेगा ना, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बचेगा, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो एक a बचेगा ना, तो उस a को एडजस्ट करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तुमको ऐसा कोई लॉजिक बहुत ज्यादा घुस के नहीं समझना है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला है तो मैंने x की जगह अगर ax प्लस बी रखा तो फॉर्मूले में भी x की जगह ax प्लस बी हो गया बस, बट मैं 1/a भी लिख दूंगा। ठीक है, वन अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है ln mod x। अच्छा, इसको कुछ लोग x की पावर -1 dx भी लिखते हैं, ये दोनों सेम है, दोनों सेम ही है ना? हाँ, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, नीचे n+1 आ रहा है ना, तो याद करो डिनोमिनेटर में n+1 क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो क्या मेरे पहले वाले फॉर्मूले में n-1 हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि जब भी n-1 है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनी n एक्सेप्ट -1, दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने तीसरे नंबर पे दिखाया है। फॉर रेस्ट एवरीथिंग दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो एनी आइडिया इसमें मैं क्या चेंज करूंगा तो ऐसा फॉर्मूला बनाओ? ट्राई टू चेंज दिस फॉर्मूला इनटू दिस, मतलब ax प्लस बी की पावर -1 dx क्या बनेगा? ax प्लस बी की पावर -1 dx ln mod ax प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहां पे इंटू 1/a है ना, तो आगे इंटू 1/a लिखो या डिवाइडेड बाय a लिख दो, प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट तो हर क्वेश्चन में आएगा। सबको ये पेज समझ में आया? किसी को इस पेज में कोई इशू? सब लोग हैं? एवरीवन विथ मी? ग्रेट, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर है, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जिसमें आज आज क्या है, आज वेंसडे है ना, फ्राइडे भी लेक्चर लेंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे आपको पकड़ आ जाएगी। तो जब पकड़ आ जाएगी इन दोनों लेक्चर में, फिर आगे के 3-4 लेक्चर में हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, ये कौन सा वीक है अभी? ये है ना, इसके नेक्स्ट वीक भी अपना लेक्चर है ना? ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसकी जगह ax² प्लस बी होता तो क्या करते, ax³ प्लस 3 होता तो क्या करते? अभी मैं उसको बता ही नहीं रहा हूं। ठीक है, अभी ये समझो कि तब फॉर्मूला नहीं लग पाता, मेरा ये कहना है, तब मुझे कोई और मेथड सोचना पड़ता। ठीक है, तो वो मेथड मैं जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, अभी के लिए नहीं है। आगे बढ़े।
सर सेकंड फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सा सेकंड फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे? किसी भी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे। इधर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, इधर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, इधर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कोई चीज अगर मैं मुझे इंटीग्रेट करके मिल रही है तो अगर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर वही आया। तो ये फॉर्मूले रटने हैं बाय, तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि आज जो जो मैंने फॉर्मूले किए वो रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंटीग्रेशन, e की पावर ln रूट x dx। एवरीवन इंटीग्रेट e की पावर ln रूट x dx। देखने में आपको भले ही इतना गंदा सा लग रहा हो, बट ये क्वेश्चन गंदा नहीं है। कैन एवरीवन इंटीग्रेट x की पावर हाफ? क्या आप सब लोग x की पावर हाफ को इंटीग्रेट कर सकते हैं? यूजिंग व्हाट? यूजिंग माय फर्स्ट फॉर्मूला। मेरा पहला फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता था x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1। अच्छा गाइस, नहीं चलो छोड़ो, आंसर बताए। ठीक है, x की पावर, तो ये क्या बना? हाफ प्लस 1 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 विच गिव मी 2/3 x की पावर 3/2। तो किसी को, आई डोंट थिंक आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ये सॉल्व करने में कोई इश्यू है, नहीं। तो अब इसको सोचते हैं, क्वेश्चन ही गायब हो गया है? हाँ, इसमें याद करो, एक मेरी उसकी प्रॉपर्टी हुआ करती है लॉग की, बचपन में पढ़ा था, मतलब आज से 1 साल पहले पढ़ा था, जब जब तुम लोग बिल्कुल नए नए आए थे, जब मैं बहुत प्यार से तुम लोगों को रखता था। याद करो, लॉग पढ़ाया था आराम से, फिर लॉग पढ़ाया था, फिर लॉग पढ़ाया था, फिर संडे को लॉग पढ़ाया था। ठीक है, संडे को भी लॉग के, फिजिक्स के भी लेक्चर हुए थे, लॉग के अलग अलग लेक्चर हुए थे। फिर प्रणय सर के भी एक रिवीजन लेक्चर हुआ था लॉग का, प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, तब मैं सीनरी भी बनाता था, हाँ याद आई, सीनरी भी बनाता था। यस, ठीक है। ठीक है, गोकू वाली भी बनाता था, गोकू बहुत टाइम से देखा नहीं यार, गोकू सही लगता है। ऐसे बाल कर लेंगे कैसे होगा? हो नहीं पाते ऐसे बाल, बहुत बहुत मन है लेकिन हो नहीं पाएंगे ना। ठीक है, अपने क्लास में है कुछ कुछ के बहुत यहाँ तक बाल आते हैं, काफी लोग हैं आप में से। ठीक है, नहीं गौरव सर के यहाँ नहीं आते, गौरव सर के यहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं, बाकी कुछ कुछ लड़कों के यहाँ तक आते हैं। मैंने बीच में एक बार काफी लंबे बाल किए थे, तब मेरे ऑलमोस्ट यहाँ तक बाल आए थे। शशांक सर के भी ऐसे ही आते हैं, बीच में मेरे एक बार यहाँ तक आए थे बाल। ठीक है, कब? ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स, 10 ईयर्स बैक। आईआईटी में भी किए थे, आईआईटी में एक आईआईटी के टाइम में किए थे, आईआईटी के टाइम आई थिंक थर्ड ईयर में, थर्ड फोर्थ ईयर में भी लंबे किए थे। ठीक है, मैं ये लोग ऐसे यूं बांधते हैं, अच्छा लगता है ये। गौरव सर कैसे कैसे छोटी आती है ना पीछे।
नहीं आती ना, उसके लिए थोड़े से और बड़े करके ये आने पड़ेंगे ना। नहीं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अभी बहुत टाइम है, मतलब एक महीने किया तब तब ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, याद करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, सब सब लोग सेम सेम लगेंगे। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, थैंक यू। ई की पावर एल एन रूट एक्स। ई की पावर में कुछ, ई की पावर में कोई कुछ वो होता था, आई कैन एक्सचेंज दिस टू ना, याद करो, ये दोनों एक्सचेंज हो सकता था ना, एक प्रॉपर्टी होती थी। हाँ, तो जब ये एक्सचेंज किया तो दिस बिकम्स रूट एक्स की पावर एल एन ई डी एक्स। अच्छा, एल एन ई क्या होती थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एन ई, 1, तो दिस बिकम रूट एक्स मींस एक्स की पावर हाफ, और अभी हमने देखा एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। तो देखने में क्वेश्चन जैसे भी लगे, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ई की पावर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर? तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ई की पावर, अभी हमने ई की पावर वाले क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन ई की पावर वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। वाई वी एडेड सी, ऑब्वियसली सी तो ऐड करना ही है, वही तो समझाता कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे मैं हमेशा सी ऐड करूंगा, ठीक है। आगे करें, ठीक है। आ, अगर किसी ने लॉग नहीं किया तो मैं लॉग का वो शायद लेक्चर लिंक भी भेज दूंगा, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है, जिसमें एक बार आप लोग देख देख सके, ठीक है, चलेगा। लिंक भी भेज दूंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है। हाँ, मैथ्स में हमेशा सी ऐड करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ई की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, इसमें क्या कर देगा? क्या करोगे? लोग आंसर भी देने लग गए, गुड। एक वो गाना दिमाग में घूम रहा है, गली बॉय में बिल्कुल लास्ट के एंड में, अगर किसी ने देखी होगी, रिसेंटली देखी होगी, तो जहां पे पूरी फिल्म एंड हो जाती है, सिर्फ वो आते हैं, अच्छा, मतलब अच्छा था वो, अभी आ नहीं रहा है दिमाग में, मतलब दिमाग में घूम रहा है लेकिन उसके लिरिक्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, ई और एक्स स्क्वायर एक्सचेंज कर सकते हैं, या चलो एक स्टेप बात कर लेते हैं। 1 अपॉन ई एल एन एक्स स्क्वायर है, तो ई और एक्स स्क्वायर एक्सचेंज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एल एन ई तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, विच बिकम एक्स की पावर -2। अच्छा, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, नीचे वाला ऐड करके लिख दिया है तो -1, तो दिस बिकम्स एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, विच बिकम्स -1/x प्लस सी, ठीक है। किसी ने ये इस स्टेप पे इसकी जगह डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एल एन ई और एक्स स्क्वायर को किया, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर -1 dx। ऑब्वियसली ऐसे ब्रैकेट में पावर पावर क्या होती है, पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो e की पावर -2 dx। कैसे भी करो, सारे मैथ्स सेम ही है, चाहे नीचे लाके करो चाहे ऊपर मल्टीप्लाई करो, इट इज ऑल द सेम। गॉट इट? क्लियर? एवरीवन क्लियर?
ठीक है, ग्रेट। एक्सचेंज क्यों किया? क्योंकि डायरेक्ट और कोई फॉर्मूला नहीं था। डू वी हैव एनी फॉर्मूला टू इंटीग्रेट दिस एज ऑफ नाउ? नहीं, मुझे पता ही नहीं है। मैंने अभी तक कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? मैंने सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़े। या कौन से दो फॉर्मूले? एक एक्स की पावर एन का पढ़ा और एक 1/x का पढ़ा। दैट्स इट। यानी एक्स की पावर एन का या एक्स की पावर -1 का। पहले पेज में मैंने वही फॉर्मूला पढ़ा ना। कहीं से वो यहां पे अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा ना। नेक्स्ट पेज। ठीक है, ln ऑफ e की पावर 1/e की पावर x। और साथ में एक और क्वेश्चन दे देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ln हटा दो 2x प्लस 3 की पावर 5 dx। ये दो क्वेश्चन है, साइड बाय साइड करो। एवरीवन डू दीज क्वेश्चंस। ट्राई करो सब लोग, हो जाएगा। देख लो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आइडिया भी तुम लोगों को दिखा देता हूं जिसमें तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये मेरी बुक दिख रही है, एवरीवन कैन सी दिस? हाँ हाँ, अदिति की है, मतलब मेरी स्टूडेंट ही है इस वक्त। बिट्स बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस कर रही है। ठीक है, ये दो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हैं। फेल हो गई वो? फेल क्यों होगी? बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस कर रही है, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही होगा उसका। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। थर्ड चैप्टर इज इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दो इतने हैं। इसके बाद देख लो, दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके एवरीवन, दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर डन। ठीक है, लोग पूछ रहे हैं कि उसकी बुक से क्यों पढ़ा रहा हूं। तो देखो कितना अच्छा लिखती थी वो क्लास में जब कराता था। देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग। क्या तुम लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसे नोट्स बनाए हैं? देखो अपने नोट्स देखो, इसके नोट्स देखो, देखो नोट्स देखो इसके। एक एक चीज बिल्कुल सही सही से लिखती थी। ठीक है, सो हाँ, मतलब कुछ लोगों ने बनाए होंगे ऑब्वियसली, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बुरा मत मानना, लेकिन मोस्ट ऑफ यू नहीं बनाते। मैंने कभी नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी। दिख ही जाता होगा, यहीं पे दिख जाता होगा तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको पढ़ाते वक्त मैं इससे 3 साल सीनियर के नोट्स यूज करता था। मोस्टली वही होता है ना, मतलब 2-3 साल बाद मैं नोट्स स्टूडेंट के चेंज करता हूं, मतलब अपडेट होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ाते वक्त 3 साल सीनियर। फिर अभी तक इसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन चला ना मोस्टली। तो मैं सबके नोट्स प्रॉपरली देख नहीं पाया हूं। तो जो भी अच्छा स्टूडेंट जिसने लिखा होगा वो मैं इस ईयर के एंड में देखूंगा। अगर किसी ने बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली नोट्स लिखा तो उसके ले लूंगा। ठीक है, और ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैंने नोट्स ले लिया और क्लास में पूछा किससे, सर किसका नोट्स है, मैंने बोला हाँ ये है बेचारा, अभी अभी टहल रहा है। तो वो नहीं, मतलब मैंने शायद बोला है कि 2 लोगों के नोट्स है मेरे पास, मतलब इस बैच के। एक पार्थ संघानी और एक अदिति। पार्थ संघानी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, और ये बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हाँ, यस एवरीवन।
सबसे स्टार्ट में करियर में किससे किया? सबसे स्टार्ट जब किया था ना, तो अपने बनाए थे प्लस जो मेरे सीनियर पढ़ा रहे थे उनसे लिया था। मतलब होता है ना जो सीनियर्स होते हैं, सर प्लीज नोट दे दो अच्छा सर मैंने ये नोट्स बनाए चेक कर लो, तो उस तरह से मिक्स मिक्स करके इजी है। e की पावर माइनस एक्स को ln e की पावर माइनस एक्स dx। अच्छा, लॉग में e की पावर माइनस एक्स कहां चला जाएगा? माइनस एक्स कहां चला जाएगा? सामने आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अच्छा जस्ट मैं पूछ रहा हूं, इसकी जगह अगर क्वेश्चन होता ln 1 अपॉन e के पावर 3x प्लस 5, क्या होता? इस केस में क्या होता? 1 अपॉन ln e की पावर 3x प्लस 5। तब भी तुम पहले स्टेप, अभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना? कैन यू यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला? नो, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अभी भी इसको ऐसा ही करना पड़ता जिस तरह से करंट क्वेश्चन किया, e की पावर माइनस 3x प्लस 5। अब ये ln ये बाहर आ जाता माइनस 3x प्लस 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आई थिंक आप लोगों को पता है, माइनस अगर मैं बाहर भेज दूं 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, माइनस बाहर आ गया ब्रैकेट 3x का 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ऑब्वियसली प्लस c भी आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? इसमें क्या होगा अब? क्या थर्ड वाले में मैं अपना फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? क्या इसमें मेरा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं? यस, मुझे लग रहा है कि मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। कैसे फॉर्मूला दिख रहा है? ये एक लीन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है, या ए एक्स प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला है। तो 2x प्लस 3 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। अच्छा, कुछ और होता है इसके साथ? कुछ और होता है? 2x प्लस 3 है, यानी इसका a क्या है? व्हाट इज a? a इज 2, तो चाहो इंटू 1/2 लिख दो, प्लस सी 2x प्लस 3 की पावर 6, और ये 6 इंटू 2। यस, डन। ठीक है, तो गाइस अगेन बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो भी अगर लास्ट के 1 मंथ या स्पेशली मार्च में जो थोड़ा सा कुछ भी वो हुआ है, डोंट वरी, अभी वापस से वी विल बी ऑन ट्रैक। आई विल मॉनिटर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्रॉपरली, एंड लेक्चर्स हम बहुत अच्छे से लेंगे, तो इंजॉय करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे सीटी में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी। ठीक है, ठीक है कबीर, अनाउंसमेंट हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने शायद अनाउंस कर दिया है, बट स्टिल अनाउंसमेंट हो जाएगा, आई थिंक फ्राइडे। यस, ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आऊं। नेक्स्ट पेज पे आऊं, यस। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, अच्छा गाइस,
थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो बोलना चाहता हूँ, मार्केटिंग करना चाहता हूँ। शायद आई थिंक गौरव सर ने बोला हो, नहीं बोला हो, पता नहीं मुझको। आपके जूनियर्स होंगे, आपके बिल्डिंग में होंगे, सो उनको जाके बोलना कि प्लीज ज्वाइन अस, क्योंकि हमारे एडमिशंस ओपन हो गए हैं, एडमिशंस वाले। तो हाँ, थोड़ा सा प्रमोशन कर लेना, ठीक है। हाँ तो ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के सेंटर पे ले आओ कि यही ज्वाइन करो, हाँ कमीशन भी मिलेगा। तुम भेजो भेजो, और उनको बोलो बस रेफरेंस में तुम्हारा नाम लिख ले। सी, टेल देम कि जब भी आते हैं ना तो वहां पे उनको एक इंक्वायरी फॉर्म मिलती है, उसमें रेफरेंस में नाम लिख ले, दैट्स इट, ठीक है। हाँ ठीक है। सो एवरीवन, थोड़ा सा प्रमोशन है बट क्या करें, जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे बच्चे आएंगे, तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, उनको भी पढ़ाएंगे, उनको भी मारूंगा मैं मतलब, ठीक है। कमीशन मिल जाएगा, डोंट वरी। रेफरेंस में अपना नाम बोल देना, ठीक है। उनको बस इतना बोला, इंक्वायरी फॉर्म में अपना नाम लिख दे, मतलब तुम्हारा नाम लिख दे, ठीक है, दैट्स इट। वो हम, उनका नाम क्या नहीं, उनका नाम तो उनके नाम में रहेगा। नीचे एक होता है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अस, मतलब तुम्हें कैसे मेरे हमारे बारे में पता चला, तो उसमें तुम अपना नाम और साथ में रोल नंबर भी लिख देना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नाम एंड रोल नंबर बता देना, ठीक है। हाँ, यस, करो करो, कुछ तो करो ना यार, तुम लोग हो, तुम ही लोग, तुम ही लोग जब वर्ड ऑफ माउथ करोगे तो अच्छा रहेगा ना। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। dx अपॉन 2 रूट एक्स, यस हो गया होगा ऑलमोस्ट, काफी लोगों ने आंसर दे दिया। अच्छा, अगर किसी को थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा तो डोंट वरी, वी विल पिक अप द पेस। आज पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन का, तो आई एम गोइंग अ बिट स्लो। सबसे पहले, रूट एक्स के लिए फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला किसके लिए, एक्स की पावर एन के लिए। तो रूट रूट को पावर एन में कन्वर्ट करो, क्या होगा, ये 2 तो बाहर आ गया, 2 इज अ कांस्टेंट, 2 से मुझे क्या मतलब, 2 बाहर आ गया, ये वाला रूट बिकम्स, दिस इज लाइक 1/2 dx अपॉन एक्स की पावर हाफ। अब वो बिकम्स एक्स की पावर माइनस हाफ। ना एक्स की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन यहां करा देता हूं, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, मतलब एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, ये हाफ एक्स की पावर ऊपर भी हाफ बना और नीचे भी हाफ बना, प्लस सी, नीचे वाला हाफ ऊपर बन के 2 हो गया। कुछ लोग 4 आंसर दे रहे थे, नीचे 4, लेकिन आंसर इज रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कुछ लोग वो कैंसिलेशन हाफ और इन सब में गड़बड़ कर रहे थे, तो वो चीज सही हो गई। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग हो गई क्वेश्चन की। तो ये तुम्हारे बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एक दो थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। मैं अभी थोड़ी सी लंबी क्लासेस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आई नो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा सा फुल लेंथ टेस्ट और वो सारी चीजें भी आ रही हैं, तो आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ये कर लोगे। ये ln2 प्लस ln x क्या हो जाता है, 2 ln ऐड हो जाते हैं, ln2x बन जाता है। ये नहीं बता रहा हूं, ये भी नहीं बता रहा हूं, ये दोनों मैं शीट शेयर कर दूंगा। हाँ, ये करना है एवरीवन, वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। एवरीवन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं साइड बाय साइड कर दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन करके आज की क्लास एंड करेंगे। 2 में आपको जो भी अच्छा लगे पहले वो कर सकते हो, 2 क्या इनफैक्ट 3 क्वेश्चन कर देते हैं।
लेट्स डू 3 क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 minus 2x. Question. Integration of x upon a plus bx dx. Everyone, we are doing these 3 questions and then we are ending today's class. ठीक है, 2-4 मिनट देता हूं, 2 मिनट देता हूं, 2 से 3 मिनट ट्राई करो. तीनों क्वेश्चन ट्राई करो. ऑर्डर डज नॉट मैटर. चाहे ये पहला करो, चाहे ये पहला करो, चाहे ये पहला करो. रिलेटिवली दिस इज द कंपैरेटिवली मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दीज 3. ठीक है, करो 2 मिनट देता हूं मैं. ला 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 ला. मोगू मोगू नहीं, अब खाना ही खाएंगे. कुछ कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं, देख लेंगे. नहीं वॉच, हाँ मतलब वो ये दूसरी वॉच है. मतलब इस सब वो है. आई वॉच 7 आई है. कौन सी आई है लेटेस्ट? कौन सी आई है अभी? कौन सी आई थी? आई वॉच 6 आई थी, 5 आई थी, 7 आई थी, जो भी है. सेकंड का आंसर 0. 0 कैसे हो सकता है बेटा? इन्फिनिटी? अरे ऐसा कुछ मत बोलो. ऐसा अलग अलग आंसर कैसे बोल सकते हो? ठीक है, ये किस फॉर्म का, ये कौन सा है? 1 अपॉन लीनियर है ना? अच्छा, जस्ट मैं ऐसा बोल दे रहा हूं, जस्ट मैं एक हल्का सा ग्लिम दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन इजी लग जाए. सेकंड वाला, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? इज एवरीवन क्लियर इन दिस? अच्छा, अब तुमको ये फॉर्म दिख जा रहा होगा. आई थिंक अब आप सबको ये वाला फॉर्म दिख जा रहा होगा, बीच वाला. कौन सा फॉर्म है ये? क्या ये ln वाला फॉर्म है? क्या ये 1/ax+b वाला फॉर्म है? 1/ax+b. यहां पे अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो उसने माइनस कॉमन ले लिया, 1/ax+b. तो 1/ax+b किस तरह का हुआ? माइनस ln mod 2x-3. कुछ और होता है? ax+b में ln के बाद डिवाइड बाई a डिवाइड बाई a प्लस c. Is this the correct answer? Is this the correct answer? माइनस ln mod 2x-3/2. अच्छा, कुछ लोगों ने इसको इस तरह से भी कर दिया होगा. उन्होंने नोटिस कर लिया होगा कि यहां पे ax+b में a क्या है. अगर इसको ax+b से कंपेयर किया तो इसका a क्या है?
-2 है ना, तो कुछ लोगों ने इसको डायरेक्ट आंसर लिख दिया होगा, ln mod 3 - 2x अपॉन -2 प्लस c। उन्होंने ये माइनस कॉमन लिए बिना भी ये आंसर लिख दिया होगा। मुझको बताओ, क्या ये आंसर और ये जो नीचे दो स्टेप लिखे हैं, इज दिस द सेम थिंग? यस, सेम है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, सर यहाँ पे 2x - 3 लिखा है, यहाँ पे 3 - 2x लिखा है, मॉड है ना, मॉड। मॉड में x लिखो -x लिखो, इट इज द सेम थिंग। यहाँ पे -2 और ये माइनस ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो दिस इज -2 एंड दिस इज अगेन -2, तो बोथ आर सेम। ये वाला कैसे आया? ये वाला डायरेक्ट इस क्वेश्चन से आया, कंसिडरिंग मैंने ax प्लस b में a को -2 ले लिया। ये वाला कैसे आया? मैंने माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद उसको पॉजिटिव से कंपेयर किया। तो कुछ लोगों को पॉजिटिव से कंपेयर करने में ज्यादा इजी लगता है, कुछ लोगों को निगेटिव में भी थिंकिंग आ जाती है, तो इट इज योर चॉइस। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये बीच वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ऑब्जर्व करना है, 1/3 - 2x, ये 1/लीनियर का फॉर्म है, यानी 1 लीनियर। देखो, जब भी 3 - 2x आ गया, 5 - 7x आ गया, ऐसे टर्म्स आ गए, तो इसको x की तरह सोचो, और सोचो कि क्या ये किसी फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। यस, ये फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। मैं बीच वाला रफ कर रहा हूं पूरा। ठीक है, तो बीच वाले का आंसर ये आया था। अब आते हैं लास्ट वाला। ठीक है, इसका आंसर सीधे सीधे आंसर मैंने रख दिया, लास्ट वाला। अच्छा, ऊपर है x, नीचे है a प्लस बी एक्स। अच्छा, लीनियर बाय लीनियर, क्या हमको कुछ भी लीनियर बाय लीनियर टाइप का कोई भी फॉर्मूला पता है? नहीं पता। हमको क्या पता है? या तो सिर्फ ऊपर लीनियर हो या सिर्फ नीचे लीनियर हो। आई रिपीट, या तो सिर्फ ऊपर लीनियर हो या सिर्फ नीचे लीनियर हो। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए, यहां x है, नीचे bx है। अच्छा, मैं गाइस यहां पे ए बी की जगह, क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है? मुझको बस इतना बताओ। क्वेश्चन मे भी कुछ लोगों को ए एंड बी में कंफ्यूजन हो रही हो, पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसको समझ में आ जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नीचे 3x है, क्या मैं ऊपर भी 3x ला सकता हूं किसी भी तरह? नीचे 3x है, मुझे ऊपर 3x लाना है। 1/3 इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए ट्राई करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लाने का ट्राई करते हैं। तो अभी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या मिसिंग है? अभी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या मिसिंग है? +2। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x +2। अगर मैंने +2 किया है तो -2 भी कर दूंगा। नाउ क्या कर दूंगा? अब मैं स्प्लिट कर दूंगा। 1/3 स्प्लिट किया, 3x + 2 अपॉन 3x + 2 dx। अच्छा, सेकेंड पार्ट में स्प्लिट किया तो -2 अपॉन, देखो दिस, ये पोर्शन आया -2 अपॉन, अब मुझे बताओ पहला वाला पार्ट क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ dx बना, और दूसरा वाला -2 1 अपॉन
3x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ और सिर्फ x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 2 ln मॉड ऑफ 3x प्लस 2/3 हो जाएगा। तो क्या मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? मैं यहां लिख दूं आंसर, 1/3 बाहर आया, ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन x आया -2, उसका इंटीग्रेशन आया ln मॉड ऑफ 3x प्लस 2/3। अच्छा, प्लस सी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जगह नहीं दिख रही, लेकिन मैं हमेशा प्लस सी लिखूंगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इधर से प्लस सी आ रहा होगा, उधर से माइनस सी आ रहा होगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, सारे सी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। चेक करो, इज दिस द करेक्ट, मतलब सही सही से समझ में आया? इज दिस करेक्ट? कांट वी डिवाइड एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? नहीं तो डिवाइड करके कैसे कैसे हो पाएगा? डिवाइड करके कुछ नहीं हो पाएगा, स्प्लिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्लस सी यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तुम लोग अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, क्या किया है मैंने, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर लाने की कोशिश की है। आई रिपीट, जब भी सुनो, जब भी डिनोमिनेटर गंदा है और न्यूमरेटर सिंपल है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर लाने की कोशिश करो, उससे क्या होगा, स्प्लिट होना इजी हो जाएगा। एग्री? नहीं तो क्या होगा, स्प्लिटिंग वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहां पे हेल्प करने वाला है मुझको। ये क्वेश्चन यहां पे हेल्प करने वाला है। इतना रफ कर दूं, पूरा पेज रफ कर दूं? इसमें भी क्या करोगे, मतलब इसको घर में ट्राई कर लोगे, 1/b इंटू बी करोगे, फिर प्लस ए माइनस ए कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शैल आई रफ? यप, रफ करते हैं। क्लियर? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट मी रफ इट कंप्लीटली। अब डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर कोई गंदी गंदी सी चीज है? नहीं, डिनोमिनेटर भी एक अच्छी सी चीज है इसका। अच्छा, दो स्टेप एक साथ कर दिए सर ने। x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर में x प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हो, उससे क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, x प्लस 1 अपॉन दिस और माइनस 1 अपॉन दिस। उससे क्या हो गया, एक एक कट गया, ये कट गया, और दोनों इंडिविजुअली मेरे इंटीग्रेबल फंक्शन है। 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन लीनियर होगा, 1 अपॉन दिस स्क्वायर, ये तो अपना फॉर्मूला बन गया जिसकी पावर -2 में है। तो यहां पे पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 बिकम्स -1। दिस इज माय आंसर एवरीवन, दिस इज माय आंसर। गॉट इट? मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्या किया है, सब लोग सुन लो, लास्ट क्वेश्चन है तो बेयर विथ मी। नीचे वाली चीज एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही थी, तो मैंने यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई फॉर्मूला तो मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि अगर न्यूमरेटर इजी है, डिनोमिनेटर गंदा है, तो मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर लाने की कोशिश करूंगा, उस वजह से मैंने +1 -1 कर दिया। ठीक है, मैंने यहां पे +1 और -1 किया, उसके बाद स्प्लिट कर दिया, पहला वाला x + 1 इधर रखा और -1 के साथ ये रख दिया, यहां पे कैंसिल होके 1 अपॉन और ये 1 अपॉन दिस स्क्वायर। 1 अपॉन दिस एक सिंपल सा है जो मुझे ln आंसर दे देगा,
1 अपॉन द स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर -2 dx। अच्छा, इन सब में ax प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा है, लेकिन ax प्लस बी में a क्या है, इन क्वेश्चन में ax प्लस बी में a क्या है, 1 है, तो इसी वजह से वो जो डिवीजन या वो नहीं कहीं नोटिस हो रहा है। अगर यहां पे x प्लस 1 की जगह 2x प्लस 1 होता तो हर जगह मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ता, 7x प्लस 1 होता तो 7 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, अब आई एम डन, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है। सर क्वाड्रेटिक का ln नहीं होता, क्वाड्रेटिक का ln क्यों होगा, ln सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन लीनियर का होगा, क्वाड्रेटिक में तो फॉर्मूला बनेगा ना, कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n वाला, पावर -2 है तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और अगर किसी को क्वाड्रेटिक यहां पे जिस जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, कभी भी कुछ भी फॉर्मूले के अलावा कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाओगे, वैसे भी नहीं लगाते हो, इट इज ओके, बट नहीं लगाओगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, मेरे लिए फर्स्ट थिंग इज फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अद्वैत आगे की क्लास में, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है गाइज, आई एम डन, यू कैन लीव, अगर किसी को कुछ भी पूछना है पूछते रहो, जिसको नहीं पूछना है यू गाइज कैन लीव, जाओ खाओ पियो चल मारो। ठीक है, बाय बाय, कुछ कुछ उल्टा सीधा मत पूछो।